नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया है, जो कि अगर मैं आप लोग को बताऊं तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है इंडिया के लिए। इवन कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह की जो कंट्री है ये भी इंडिया से इस इंडेक्स में आगे हैं। पूरी रैंकिंग के बारे में आगे मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि 3 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इस दिन यूएन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि दुनिया भर में, चाहे वो किसी भी कोने में हो, जो प्रेस पर्सन है, जो मीडिया है, वो अंडर प्रेशर है। उसका जो फ्रीडम है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या क्या कहा गया यूएन की तरफ से। प्लस अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 2021 में इंडिया में 4 जर्नलिस्ट का किलिंग हुई थी, यानी कि 4 जर्नलिस्ट का मर्डर हुआ था, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा था। और 2022 में 2 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई है, जिनकी किलिंग हुई है इंडिया में। और यही कारण है कि इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें वो बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो ये पूरा हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले हम लोग रैंकिंग देख लेते हैं। ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वेबसाइट, और इसका ये एक एनजीओ है बेसिकली जो ये इंडेक्स रिलीज करती है। और इसका हेडक्वार्टर अगर आप लोग देखोगे तो वो आप लोग को मिलेगा पेरिस में। इस रिपोर्ट का टाइटल है जर्नलिज्म थ्रेटन्ड बाय फेक कंटेंट इंडस्ट्रीज। और इसमें यह बताया गया है कि हर 10 में से 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जर्नलिज्म को लेके जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। और सिर्फ 3 कंट्री ऐसी हैं 10 में से जिसमें सेटिस्फैक्ट्री है सिर्फ। इसमें नंबर 1 पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को मिलेगा नॉर्वे, उसके बाद दूसरे पे आयरलैंड, फिर डेनमार्क, फिर स्वीडन, उसके बाद है फिनलैंड, फिर है नेदरलैंड। तो कहने का मतलब है, ये देख सकते हो आप लोग, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है वो यूजुअली हर रैंकिंग में जैसे टॉप पे रहती है, यहाँ पर भी आप लोग को टॉप पे ही मिलेगा। नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज, सॉरी अमेरिकन कंट्रीज नहीं है ये, वो आप लोग को मिलेंगी इस पे टॉप पे। फिर बाकी कंट्रीज का भी यहाँ से चेक किया जा सकता है। इसमें थोड़ा नीचे जाओ आप लोग तो 24वें नंबर पे आप लोग को मिलेगा फ्रांस, और 25वें नंबर पे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में टॉप 2nd पे है। इससे ऊपर आप लोग को नाम्बिया मिलेगा 22वें नंबर पे। ओशनिया कॉन्टिनेंट में अगर आप लोग देखोगे तो न्यूजीलैंड है टॉप पे, इसका जो रैंकिंग है वो है 13। और एशिया की अगर आप लोग बात करो ना तो एशिया में जो हालत है देखो वो बहुत ही ज्यादा खराब है। एशिया में सबसे अच्छी रैंकिंग जिसकी है वो है ताइवान, 35 रैंकिंग है इसमें। और उसके बाद है साउथ कोरिया 47 रैंकिंग, आर्मेनिया है इसके बाद 49, और जापान है इसके बाद 68। फिर आप लोग को मिलेगा मलेशिया 73 पे, उसके बाद जॉर्जिया। टॉप 30 में तो एशिया की कोई कंट्री नहीं है। उसके अलावा अगर आप लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करो ना तो इसमें तो जो हालत है वो और भी ज्यादा खराब है। इसमें इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा बैड परफॉर्मर दिखाया गया। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है भूटान का, जिसकी रैंकिंग है 90, और उसके बाद है नेपाल 95, उसके बाद है श्रीलंका 135, पाकिस्तान है 150, अफगानिस्तान 152, बांग्लादेश 163, उसके बाद है इंडिया 161। सॉरी, बांग्लादेश से पहले है इंडिया 161, और उसके बाद है बांग्लादेश। तो सिर्फ बांग्लादेश को छोड़ के इन 7-8 कंट्रीज में जो इंडिया की सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो कंट्रीज है उसमें इंडिया सबसे ज्यादा बैड परफॉर्मिंग कंट्रीज है इस मामले में। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा सवाल उठाती है। दरअसल क्या है ना कि अफगानिस्तान में अगर आप लोग देखो तो लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग थी 156, और इस साल इसकी जो रैंकिंग है वो है 152। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो रैंकिंग है वो उसमें इंप्रूवमेंट दिखाया गया है। जबकि हम सबको पता है कि तालिबान जब से अफगानिस्तान में आई है तब से इसने रिपोर्टर्स पे कितनी ज्यादा बंदिश लगा रखी है। वुमेन्स रिपोर्टर का तो बिल्कुल ही मना कर रखा है, बिल्कुल ही बैन कर रखा है कि ना रेडियो पे ना टीवी पे किसी पे भी जो रिपोर्टिंग है, जो जर्नलिज्म है, वो इसमें हिस्सेदार नहीं बन सकती हैं। उसके बाद भी इसकी जो रैंकिंग है ये थोड़ा इंप्रूव की है, और इंडिया से भी अच्छी इसकी रैंकिंग इस साल इस इंडेक्स में है। फिर पाकिस्तान का भी आप लोग देख सकते हो। पाकिस्तान में इस समय जो पॉलिटिकल लेवल पे क्राइसिस चल रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि मेजॉरिटी सपोर्ट जो पार्लियामेंट के अंदर है वो है शहबाज शरीफ के पास, लेकिन इमरान खान के पास बहुत बड़ा पब्लिक सपोर्ट है। और ऐसी सिचुएशन में बहुत कॉमन होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, जर्नलिस्ट को अक्यूज किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है कि आप उनकी खबर मत दिखाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ पाकिस्तान में हो भी रही है। लास्ट ईयर जब नई नई बात चली थी इमरान खान के अरेस्ट की तो ARY न्यूज़ पे एक्शन भी लिया था पाकिस्तान की अथॉरिटी ने। उसको मना कर दिया था कि आप लोग कुछ भी इमरान खान से रिलेटेड न्यूज़ या फिर बाकी तरीके की रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाए गए थे अथॉरिटीज़ की तरफ से। उसके बाद भी ये जो रैंकिंग है ये इम्प्रूव की है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और इंडिया से भी अच्छी इसकी रैंकिंग इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा भी अगर आप लोग इंडिया का जो ये है इस पर क्लिक करके आप लोग देखोगे ना तो यहाँ आप लोगों को पता चलेगा कि लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 150 थी, और उसके बाद जो इस साल इंडिया की रैंकिंग है
वो है 161, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया। और इसमें आगे जो मेंशन है वो किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बीबीसी के जो ऑफिस था उस पर सर्च किया, ये सब किया, उसका मेंशन किया गया है। उसके अलावा आप लोग देखोगे तो हाल में ही शशिकांत वारिसी एक रिपोर्टर था जिसको मार दिया गया था, कार से एक्सीडेंट इसका करा दिया गया था। और ऐसा बताया जाता है कि ये जो रिपोर्टर था ये रत्नागिरी रिफाइनरी जो है उससे कितने बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पुअर्स को और जो आम लोग हैं उनको, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इसने पब्लिकेशन कर रखा था, काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में ये लिखता था। इसी वजह से जो रिफाइनरी के ओनर्स है जिन या फिर जिन जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके द्वारा ये कराया गया है, इस तरीके की बातें चली थी। फिर एनडीटीवी का जो टेक ओवर था अडानी के द्वारा, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि 2014 के बाद से इंडिया की जो परफॉर्मेंस है इस रैंकिंग में वो बहुत ही ज़्यादा गिरने लगी है। इंडिया में प्रेस फ्रीडम क्राइसिस खड़ा हो गया 2014 में, जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके बाद से। तो इंडिया के बारे में जाहिर सी बात है इसकी रैंकिंग भी अच्छी नहीं है, साथ ही साथ इसके बारे में अच्छा लिखा भी नहीं गया है। और भी ऐसे छोटे मोटे जो इश्यूज है उसको इम्पोर्टेंस दे के उसको टारगेट करके इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा अगर आप लोग रशिया की हालत देखो एशिया में, तो इसकी रैंकिंग है 164। और आप लोग न्यूज़ देख भी रहे होगे, आजकल एक जर्नलिस्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, उसको अरेस्ट करके रखा गया है रशिया में जासूसी के केस में। तो ये मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है और इसकी वजह से रशिया की जो रैंकिंग है वो भी इतनी ज़्यादा नीचे है। फिर चाइना का भी आप लोग देख सकते हो 179 रैंकिंग है। और वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये लास्ट के 3 परफॉर्मर्स जो हैं वो हैं इस इंडेक्स में। फिर साउथ अमेरिका में अगर आप लोग देखोगे तो वेनेजुएला का है 159, निकारागुआ जो है उसका 155, ये दोनों जो है वो बैड परफॉर्मिंग कंट्री है। और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा की 15 रैंकिंग है और यूएसए की 45 रैंकिंग है। तो ये आप लोग कलर से भी चेक कर सकते हो, इसमें दरअसल जो डार्क रेड कलर है ना, ये जिस कंट्री का दिखाया गया वो सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मिंग कंट्री है, यानी कि उसमें जो रिपोर्टर्स की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। उसके अलावा थोड़ा जो लाइट रेड है, यानी ऑरेंज से थोड़ा ज़्यादा और रेड से थोड़ा कम, वो है डिफिकल्ट सिचुएशन वाली कंट्रीज। इसमें 38 कंट्रीज ऐसी हैं और सबसे ज़्यादा कंट्रीज आप लोग को मिलेंगी ऑरेंज कलर में। ये वो कंट्रीज है जिसके अंदर जो जर्नलिस्ट की सिचुएशन है वो प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि इसमें भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी दो से डार्क रेड से और लाइट रेड से थोड़ा ज़्यादा है। फिर आती है उससे थोड़ा बेहतर जो है येलो कंट्रीज, यहाँ पर सिचुएशन सेटिस्फैक्ट्री है। फिर आती है लाइट ग्रीन, जहाँ पर सिचुएशन जो है वो अच्छी है। तो ये पूरी सिचुएशन है। बाकी भी किसी कंट्री का अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया में ही ये बताया गया कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक जर्नलिस्ट मारा गया है, प्लस 10 जर्नलिस्ट ऐसे हैं इस साल के शुरुआत से अब तक जो डिटेन किए जा चुके हैं। प्लस ओवरऑल वर्ल्ड वाइड का इस साल तो नहीं, अगर पिछले साल अगर आप लोग देखोगे ना, तो 2022 में ऐसा बताया जाता है कि 86 जर्नलिस्ट जो है उनकी किलिंग्स हुई है, और जिसमें से 59 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि उनकी किलिंग्स उनके काम की वजह से ही हुई है। और बाकी जो बचे हुए हैं ना, उसमें या तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो कि ज़्यादातर केसेस में है, यानी कि उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें बातचीत चल रही है, उसमें अभी ढूंढना है कि किस वजह से इनकी किलिंग हुई है, वो है इसमें। तो ये है पूरी सिचुएशन गाइज। यहाँ मैं आप लोग से एक सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो रैंकिंग है ये वाकई में सही है, या फिर जिस तरीके से इसने बताया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी सिचुएशन जो है वो इंडिया से बेटर है, इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये जो रैंकिंग है ये किसी प्रोपेगेंडा के अनुसार है या फिर बहुत ज़्यादा बायस्ड है, इंडिया के अगेंस्ट में। तो इसका जवाब दीजिएगा मेरे को कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करूँगा खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक